नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। साथियों हम रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, इस समीकरण को हम शून्यक निकालेंगे। पहले ज्ञात करके शून्यक निकालेंगे और शून्यक निकालने के बाद उसे ग्राफीय विधि से उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको शून्यक कैसे निकालते हैं और ग्राफीय विधि से इसको कैसे व्यक्त करते हैं, पहले वो देखिएगा। देखिए ग्राफीय विधि से व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम जो समीकरण को होता है उस बहुपद को होता है वो बहुपद को तोड़ेंगे और उस बहुपद को तोड़ने के बाद जो होता है वो शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो शून्यक निकालने के बाद उसको हम ग्राफीय विधि से व्यक्त करते हैं। तो उसको देखिए कैसे व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला नंबर में दिया है y बराबर 2x माइनस 4। यहाँ पर इसको हमको पहले सबसे पहले जानेंगे कि जो शून्यक होता है उस शून्यक जब तक हमको जीरो प्राप्त ना हो जो बराबर में, तब तक उसको शून्यक नहीं मानेंगे। तो पहले हमको जीरो प्राप्त करना होगा। तो जीरो प्राप्त करने के लिए यहाँ पर y बराबर 2x माइनस 4 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर अगर हम दो मान रखते हैं तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुने 2 माइनस 4। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और यहाँ 4। तो y बराबर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। यानी कि मेरा अगर हम y का मान, x का मान अगर हम 2 रखे हैं तो मेरा क्या आ गया, मान शून्य आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह एक शून्यांक है। यानी कि y बराबर 2 एक क्या है, शून्यांक है। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण में देखेंगे तो द्विघात समीकरण में हमको फिर उसी तरह ऐसा x के जगह पर यहाँ भी x है और यहाँ x है, ऐसा हम क्या मान रखे जो बराबर में जीरो आ जाए। यानी पर हम यहाँ x के भी और यहाँ भी x के जगह कौन कौन ऐसा मान रखे जो बराबर में जीरो आ जाए। तो देखिए अगर हम इसको रखते हैं x बराबर, अगर मान लीजिए y है तो y की जगह अगर हम 2 रखते हैं, 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 दूना कितना होता है 10 प्लस 6। यहाँ पर y है, y बराबर प्लस में 4 और इस प्लस में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये माइनस में 10। 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ गया, 0। देखिए यह भी एक शून्य है यानी कि 0 आ गया। तो यहाँ पर मान कितना रखे हैं x की जगह पर 2, यानी कि y बराबर 2। ये 2 भी एक क्या है, एक शून्यांक है। क्या है, एक शून्यांक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 2 रखे हैं तो शून्यांक मेरा 0 आया है। अगर यहाँ पर हम इसी जगह पर अगर हम 3 रख देंगे मान, तो भी देखिए अगर हम यहाँ पर दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर हम यहाँ पर 3 रख के देखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 6। इसको जोड़ेंगे, लास्ट यहाँ प्लस में 9 है और प्लस में 6 है तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, y बराबर 9 6 15, माइनस में 15 है तो माइनस में 15। 15 में से 15 घटाएंगे तो y बराबर कितना मेरा आ गया, 0। देखिए यह भी एक शून्य है यानी कि 0 आ गया। यानी y बराबर हम कितना रखे थे, y बराबर 3 रखे तो y बराबर 3 भी एक क्या है, शून्यांक है। ठीक है, 3 भी क्या है, एक 2 रखे हैं तो शून्यांक आ गया है 0, और एक 3 रखे हैं y बराबर 3 तो शून्यांक है। यानी कि 2 भी एक शून्यांक है इस बहुपद में और 3 भी एक शून्यांक है। त्रिघात बहुपद में देखते हैं, अगर यहाँ पर हम ऐसा क्या मान रखे x की जगह पर कि फिर हमको जैसे यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर 0 आया है, उसी तरह उसमें भी 0 आना चाहिए। तो ऐसा हम क्या मान रखे, देखिए यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं, तो यहाँ पर हम सभी जहाँ जहाँ x है वहाँ x का मान रखेंगे 1। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ x का क्यू तो -1 का क्यू प्लस 2 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -1 माइनस 6। ध्यान से समझिएगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पर माइनस कर दिए हैं -1। तो यहाँ पर x क्यू था तो -1 का क्यू प्लस का प्लस 2 गुने x का मान फिर हम -1 का स्क्वायर किए हैं, माइनस की जगह माइनस 5 गुने x की जगह पर फिर हम -1 किए हैं और -6 था तो माइनस हम 6 लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस यहाँ पर करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 में 1 से करेंगे तो 2 और यहाँ पर करेंगे तो -1 इंटू -1 तो माइनस में क्या हो जाएगा 5
और -6, ठीक हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -7, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ना होगा, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 5 और 2 7, यानी कि प्लस में 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो क्या आएगा, 0 मेरा आया। यानी कि x बराबर हमको 1 रखने पर कितना आ रहा है, शून्य, 0 आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 मेरा एगो शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी शून्यांक बराबर लिख देंगे, शून्यांक बराबर x -1, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, जैसे दूसरका में अगर निकालेंगे तो x का क्यूब प्लस, यहाँ दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 2x² -5x -6, ठीक है। और यहाँ पर हम x का मान, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 का मान रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे मान लीजिए x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर हम 2 x की जगह पर 2 सभी जगह रखेंगे। जैसे x का क्यूब है तो 2 का क्यूब प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर -5 गुने, यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे -6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 दूना 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 2 से करेंगे तो 8। इसको आराम से समझिए, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 -5 दूना 10 -6, ठीक है। इसको करेंगे तो 8 प्लस 4 दूना 8 -10 गुने 6। इसको अगर हम जोड़ेंगे, देखिए सभी दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 8 8 16, माइनस माइनस प्लस यानी कि जुटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो क्या हो जाएगा 10 और 6 16, तो ये 16 में से प्लस 16 में से -16 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 2 रखने पर मेरा शून्य कितना आता है, 0 आ जा रहा है, तो मेरा शून्यांक कितना हो जाएगा, शून्यांक इसमें हो जाएगा, शून्यांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर अगर हम y बराबर रखे थे 2 तो मेरा 2 शून्यांक आया था, यहाँ पर हम रखे थे y बराबर 2 तो मेरा पूरा पूरा कट गया था, यानी शून्यांक यहाँ पे 2 रखे थे तो शून्यांक 2 आया था। उसी तरह इसमें हम 3 रखे थे तो शून्यांक मेरा 0 यानी कि 3 शून्यांक आया था। उसी तरह हम इसमें अगर हम -1 रखे तो मेरा 0 आ गया, यानी कि शून्यांक -1 आया है। वहीं पर अगर हम x बराबर 2 रखे हैं तो 0 आ गया, यानी कि शून्यांक 2 आ गया है। अब इसको हम ग्राफ विधि से पहले ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ग्राफ विधि से पहले हम ग्राफ निकालते हैं, ठीक है, पहले हम ग्राफ निकालते हैं, पहले ग्राफ इसको खींचते हैं। देखिए कैसे ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पर जब भी ग्राफ खींचिएगा तो x अक्ष पर ही ग्राफ खींचा जाता है, याद रखिएगा, x अक्ष पर ही ग्राफ खींचा जाता है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कौन सा अक्ष होगा, x, ये y, x y, ये सभी प्लस में होता है, ये सभी प्लस में होता है, और नीचे वाला माइनस में होता है, और ऊपर वाला प्लस में होता है, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हम y का मान इसलिए नहीं लिखते, देखिए y अक्ष का भी मान लिखा जाता है प्लस में और माइनस में, y पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको x अक्ष पर ही ग्राफ को खींचना है, ड्रॉ करना है। अगर हम y पर लिख देंगे तो साफ सुथरा नहीं रहेगा, इसलिए हम इस पर नहीं करते हैं, तो x पर लिखे हैं। देखिए शून्यांक मेरा क्या है, 2 दिया हुआ है प्लस में, तो 2 यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, उसका पिछले वाला का जो आंसर था उसमें अगर हम शून्यांक अगर -4 भी रखेंगे या -2 भी रखेंगे तब भी उसका शून्यांक आ जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि शून्यांक 2 आया हुआ है, और उसी तरह अगर हम इसमें भी जो संख्या पीछे दिया हुआ था बहुपद, उसमें मान रखेंगे तो एक और मेरा मान आएगा, जो भी मान आएगा उसको हम मिला देंगे, जो भी यहाँ से संख्या आएगा। हम शून्यांक एक ही इसमें निकाले हैं, देखते हैं शून्यांक अगर इसको निकालेंगे, जैसे ग्राफ विधि निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, ये सभी प्लस में है, 1 2 3 4, ये सब क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। और ये क्या है, y अक्ष, और ये है x अक्ष, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शून्यांक एगो 2 एगो 3, जब भी करेंगे तो x अक्ष पर, ये 2 1 3, 2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2 के सामने डॉट देंगे, और एक क्या दिया हुआ है 3,
यानी कि 3 के सामने डॉट देंगे और इसको हम ग्राफ विधि से इसको ग्राफ खींचेंगे। तो इसको ग्राफ खींचने के लिए ऐसे, ठीक है, इसको और अच्छे से खींच देते हैं। ठीक है, ये मेरा एक अक्ष हो गया, यानी कि एक्स अक्ष पर ड्रॉ किए हैं। तो ये मेरा एक ग्राफीय विधि से हो जाएगा शून्यांक 2 और 3 का। उसी तरह शून्यांक -1 और 2 का निकालते हैं। उसी तरह अगर 2 का निकालेंगे, इधर प्लस में रहेगा, इधर सभी माइनस में रहेगा, ये सब क्या रहेगा माइनस में। ये वाई अक्ष हो जाएगा और ये एक्स अक्ष हो जाएगा। तो हमको किस पर ग्राफ निकालना होता है, एक्स अक्ष पर। तो देखिए एक्स अक्ष पर निकालना है तो एक्स -1 किधर है, -1 कहाँ है, यहाँ। ये तो 0 मेरा रहता है, -1 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2 दिया हुआ है, तो प्लस में 2 कहाँ है, यहाँ पर है। इसको हम ऐसे भी ग्राफ खींच सकते हैं, नहीं तो नीचे से भी खींच सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे लेकर ऐसे खींच लेंगे। ये 2 पर से खिंचाएगा, ध्यान रखेंगे। ये जब भी खिंचाएगा तो किस पर खिंचाएगा, 2 पर से खिंचाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ग्राफ विधि, ठीक है। ये मेरे क्या हो गया, ग्राफ विधि। सबसे पहले हम बहुपद के मान निकालने हैं, उसके बाद उसका हम शून्य के निकालने हैं, शून्य के निकालने के बाद उसका हम पहले, उसके बाद हम ग्राफ को ड्रॉ किए हैं। तो ये आपको ग्राफ विधि से क्वेश्चन पूछता है। और अगले हम जो नेक्स्ट डे करेंगे उसको हम ग्राफ विधि से पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो पहले ये बेसिकली हम ऐसे ही थोड़ा सा बता दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे इसमें एनसीईआरटी का जो भी किताब दिया हुआ है सभी को हम बनवाएंगे। तो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह जितना भी बहुपद का चैप्टर है, अभी पार्ट 2 हम डाल दिए हुए हैं, ये पार्ट 3 होगा और उसके बाद पार्ट 4 भी इसमें हम बना देंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।